के ऑफिस पे रेड मारना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये बैक टू बैक रेड मारना स्टार्ट करते हैं तो एम्प्लॉय जितने भी थे वो फाइल्स को जलाना और फाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी काफी सारी फाइल जो है वो पकड़ी जाती हैं, वो लोग ये जब्त कर लेते हैं। और जब इस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की फाइल्स देखी गई तो हर कोई हैरान हो जाता है कि कितना बड़ा गेम अंदर अंदर चल रहा था। यहाँ पे फेक बिल्स बने हुए थे, फेक बैंक ड्राफ्ट थे, कैश और वेंडर कंपनी के फेक सील थे, पैड थे, वो भी फेक बने हुए थे। और इस छापे में इन्होंने एक चीज और नोटिस की कि जितने भी ये फेक बिल बना रहे थे सारे के सारे 10 लाख से कम रुपए के बना रहे थे। 9,90,000, 9,80,000, 10 लाख से ज्यादा के फेक बिल नहीं बना रहे थे, उससे कम के ही रख रहे थे। और ऐसा क्यों कर रहे थे अभी आगे आएगा ये सारी चीजें। तो इसके बाद ये जो टीम थी ये सारी चीजें जब्त करती है, इसकी वीडियोग्राफी बनाती है और आईपीसी के इतने सेक्शंस में ऑफिशियल एफआईआर लॉन्च हो जाती है। और ये पहली बार था जब ऑफिशियल एफआईआर लॉन्च की गई। पूरे बिहार में चारा घोटाला नाम से ये चीज फेमस हो जाती है। लेकिन लोगों का जो सपोर्ट था वो अभी भी लालू यादव के साथ था, क्योंकि इसमें भी ये कहा जा रहा था कि लालू यादव की बढ़ती पॉपुलैरिटी का ऑपोजिशन कोई भी तोड़ नहीं था। तो इस चीज को उठा के सारे ऑपोजिशन के लीडर्स मिलके लालू यादव की पॉलिटिक्स खत्म करने आए। तो इस वजह से लालू यादव के जो सपोर्टर्स थे वो पूरी तरीके से लालू यादव के साथ खड़े थे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे जितने ये एनिमल हस्बेंड्री में काम करने वाले एम्प्लॉय थे इनको बुलवाते हैं, इनसे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नॉर्मल पूछताछ के नाम से भी सारे के सारे जो ऑफिसर्स थे वो भाग जा रहे थे। और इसके तुरंत बाद जब इनकी पूरी टीम जो थी वो सिंहबाद पहुंच के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स के घर पहुंचती है, वहां पे रेड मारना स्टार्ट करती है। तो ये 20-30 हजार रुपए की जॉब करने वाले इनके घरों से कैश मिलना स्टार्ट होता है। गौरी शंकर प्रसाद एनिमल हस्बेंड्री के लो ग्रेड ऑफिसर थे, इनके घर से 25 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। बाकी एम्प्लॉइज के घर की तलाशी ली गई तो उनके घरों से ज्वेलरी पकड़ी गई। और अब यहां से एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो बिना लीव लिए एब्सकॉन्ड होने लग जाते हैं और कहां गए किसी को नहीं पता चलता। ऑपोजिशन लीडर से लेके मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट सब सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे। और इससे बचने के लिए लालू यादव खुद से एक कमेटी बना देते हैं और इस घोटाले की इंक्वायरी स्टार्ट करा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो इंक्वायरी बनाई थी इस कमेटी के अंदर जो मेंबर थे उन्हीं का नाम इस चारा घोटाला में आ जाता और पता चलता है कि कमेटी के जितने भी ये मेंबर थे ये खुद ही इन्वॉल्व थे इस चारा घोटाला में। और अब यहां से हाई कोर्ट जो था वो इस केस को स्टेट पुलिस से हटा के सीबीआई को ट्रांसफर कर देता है। लालू यादव सीबीआई टीम को जो हेड कर रहे थे यूएन विश्वास, इनसे मिलते भी हैं, उनसे बात करके ये चीज कहते हैं कि आप बंगाल के बैकवर्ड क्लास से हो, मैं भी बैकवर्ड क्लास से हूं, ये लोग हम लोगों के साथ हमेशा से गलती करते आए हैं, हम दोनों को मिलकर इनको सबक सिखाना चाहिए, उल्टा इनको एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन यूएन विश्वास जो है वो ये चीज मानते नहीं है। तो लालू यादव इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि स्टेट पुलिस ही इंक्वायरी करेगी, सीबीआई की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इससे कुछ होता नहीं है। लालू यादव अब यहां से अकेले फंस चुके थे। 19 मार्च